नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत है। हम रहते हैं खबर के आगे, खबर के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ सभा यहाँ पर होने जा रही है, नागपुर में होने जा रही है। और खास करके यहाँ पर जो है सांसद विनायक राउत साहब यहाँ पर आए हैं। 2 मिनट इस सभा की जो है पूरी जांच करने यहाँ पर इस ग्राउंड पर राउत साहब आए। हम उनसे जानेंगे, साहब क्या जायजा लिया है इस सभा का, यहाँ ये सभा में आप यहाँ पर आए हैं नागपुर में। आदरणीय सुनील केदार साहब के नेतृत्व में इस वज्रमुठ महासभा का आयोजन अच्छी तरह से हो रहा है। उनके सारे पदाधिकारी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के बाकी अन्य जो नेता है वो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ आने के बाद कुछ और सुधार करना की आवश्यकता थी, उसके बारे में मैं उनसे बात की है और वो भी मुझे खुशी हुई कि इस महाविकास आघाड़ी की यहाँ की जो मीटिंग है, इसके पहले जितने भी मीटिंग हुई वज्रमुठ महासभा की, उससे भी कई गुना ज्यादा ये तादाद से, बड़ी संख्या से मीटिंग सफल हो जाएगी। इस मैदान को लेकर स्थानिक नागरिकों का विरोध जताया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, हमारे काका जी स्थानिक है, सामने रहते हैं और पिछले 58 साल से एक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। उनसे अगर आप बात करें मैं जाने के बाद तो बताएंगे यहाँ के लोगों को सहयोग कैसा हो रहा है। अच्छी तरह से उनको सहयोग हो रहा है। बाकी के सारे जो नेता है इधर लोकल है, आज अच्छी तरह ये बाकी कई लोगों के भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी चल रही है, जैसे कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, आज तक कभी जिंदगी में वहाँ नमस्कार करने के लिए आए नहीं है, लेकिन अभी लगा उनको वहाँ हनुमान चालीसा पठन करने करे साई मंदिर में कभी आए नहीं, और साई मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन करने करे, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो अगर दिल में भाव नहीं, वहाँ अगर भगवान पूजा करने लगे तो उनको भगवान की कृपा नहीं होगी। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ज्यादातर युवा सेना के कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और बड़े दमगम के साथ में वो लगे भी है। लेकिन यहाँ पर जो है शिवसेना के जो नेता है विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मानमोड़े जी दिखाई नहीं दे रहे। क्या इनमें कुछ थोड़ा क्या? देखिए, कल और आज दुष्यंत जी, चतुर्वेदी, मानमोड़े जी, हम सारे पदाधिकारी एक साथ मिलकर बैठकर मीटिंग लेकर इसमें सहयोग करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो वो लोग अपने काम के लिए गए, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए अलग अलग काम पे रुझे हो रहे हैं। क्या आपको एक आखिरी सवाल, ये जो मैदान जो है, ये ऐसा आपको लगता नहीं है कि वज्रमुठ जो सभा है महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर आएंगे, मगर ये छोटा लगता है, ऐसा आपको लगता नहीं है मैदान? क्या जानबूझकर ये छोटा मैदान किया है? नहीं, कई लोग छोटा छोटा करके जो चिल्ला रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपके आँख खोलकर, जरूरत होगा तो चश्मा लगाकर हमारे स्टेज के ऊपर चढ़े और मैदान को देखे। कम से कम 60,000 लोग यहाँ बैठेंगे और आजू बाजू के जितने भी रास्ते हैं उसके ऊपर खड़े रखे करीबन 1 लाख लोग उस दिन वज्रमुठ सभा में आएंगे महाविकास आघाड़ी के। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है हमारे साथ में और कुछ स्थानिक लोग जो है, खास करके मैं बताऊंगा कि ये जो मैदान है दर्शन कॉलोनी का जो मैदान है, यहाँ पर ये स्थानिक लोगों का जो विरोध हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। मगर मेरे साथ में जो स्थानिक लोग हैं, काका जी क्या बताओगे, आप यहाँ के निवासी हो, कितने साल से रहते हो और ये सभा का आपको विरोध है क्या? काफी दिनों से रह रहा हूँ यहाँ पे, कोई विरोध नहीं है। स्थानीय लोगों को ये चिल्लर है। नहीं, पर विधायक ने विरोध किया है, आमदार खोपड़े जी ने विरोध किया है ना। देखो, आमदार रहे है कोई रहे, स्थानीय के लोगों ने मैदान बजाए, स्थानीय को इसका उपयोग ले रहे। ये राजनीति दल करते रहेंगे, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहेंगे दादा?
मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, आप स्थानिक नहीं है क्या? स्थानिक को नहीं यहाँ के? स्थानिक है, ऐसा ही है, थोड़ा ऐसा है। हम खास करके यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप? यहाँ पे विरोध हो रहा है। 30 साल से यहाँ पे रहना है। ये ग्राउंड जो है सीबीएसई स्कूल के लिए आरक्षित था, उसका हमने विरोध करा। विरोध करने के बाद में वो आरक्षण अभी पूरी तरह कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कैंसिल होकर ग्राउंड के लिए हमने भी यहाँ पे कोशिश किया। यहाँ के सभी स्थानिक लोगों ने, ये जबरदस्ती की शोबाजी है। यहाँ कार्यक्रम होने से कैसा, यहाँ पोल वोल लग रहे, बाकी पार्टियों की नजर होने से ये ग्राउंड जो है इसको अच्छी तरीके से डेवलप होगा, ये जरूरी है। तो वो बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनको लगता है कि ये ग्राउंड संकुचित होना चाहिए और बाकी लोगों की नज़र में नहीं आना चाहिए। अब ये राजकीय कार्यक्रम अगर यहाँ पर होगा, अलग अलग पार्टियों का होगा, तो उससे ये ग्राउंड का विकास होगा, नज़र में आएंगे, तो नया नया फंड आएगा। तो वो लोग दबा के रखना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ दूसरी पार्टी आए और वो ये ग्राउंड का विकास हो करके। आप कौन से पार्टी से हो? मैं स्थानिक हूँ यहाँ का। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्थानिक है। आप क्या बताओगे, आप भी स्थानिक है यहाँ के? हाँ, हम भी स्थानिक है यहाँ। कार्यकर्ता कौन से पार्टी की है? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है। अच्छा। आम आदमी, बिल्कुल साधारण इंसान है। अच्छा, जो भी हो रहा है यहाँ पे अच्छा ही हो रहा है। जो अभी तक के तो यहाँ सेटेलाइट नहीं लगे, तो फंक्शन की वजह से पूरा सेटेलाइट अभी लग रहा है। अभी तक कुछ लगना चाहिए था, लेकिन अभी ये सब लगा रहे, अच्छा लग रहा है, ये सब होना चाहिए। अभी ये बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, नहीं। अब एक दिन का तो कोई फंक्शन है, कोई 10-15 दिन तो करना नहीं है इनको। क्यों ऐसा करना चाहिए? जब चल रहा है तो चलने दीजिए। मेरे साथ दर्शन नागरिक के कुछ निवासी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम इस सभा के बारे में, जो धरना आंदोलन यहाँ पर चालू है। दादा, आपका नाम बताइए और क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पर जो सभा हो रही है वज्रमुठ सभा महाविकास आघाड़ी की, और अपने खास करके क्रीडा मैदान में हो रही है, इसका क्या आपने विरोध जताया? सद्भावना नगर दर्शन कॉलोनी नंदनवन क्रीड़ा मंडल बचाव समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा इस सभा को विरोध नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम मंगेश साखरकर है और मेरा यही कहना है कि यह जो सभा है और बड़े मैदान में लेते हैं। ये मैदान एक्चुअली उतनी बड़ी, जो जैसे टीवी में बताते कि बहुत बड़ी बड़ी सभा हो रही है आजकल, तो उस हिसाब से यहाँ पर बैठने की उसकी व्यवस्था नहीं है। ये जो बस्ती के छोटे छोटे यहाँ पर रोड, पूरी दाट बस्ती है आजू बाजू में, कई घरों में आज भी कोरोना चल रहा, तो पेशेंट वगैरह इसकी भी डर है और तमाम गर्दी होने का यहाँ पे चांसेस है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सभा होने के बाद में जो गंदगी फैलेंगी, जो आज 8 दिन हो गए ये यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं, अपना स्टेज ये लोग सजा रहे हैं, उसी प्रकार से एक सभा के अंदर में कम से कम महीना भर ये ग्राउंड खाली नहीं होता है और एक सभा को 1 महीना लगेगा। आज इस पार्टी ने, कल दूसरी पार्टी करेंगी, परसों तीसरी पार्टी करेंगी, ऐसी ये निरंतर चलती रहेंगी। 5-6 महीने अगर ऐसी सभाओं में अगर निकल गए और 4 महीने अगर बारिश में निकल गए, तो बच्चे कब प्रैक्टिस करेंगे, कब खेलेंगे, यहाँ के बच्चों का विकास कैसे होगा, इसकी चिंता यहाँ पर जो सभाएं कर रहे हैं उनको होना चाहिए। लेकिन उनको अपने स्वार्थ की पड़ी है, अपने नेतागिरी की पड़ी है, अपने प्रसिद्धि की पड़ी है और इसीलिए वो अपने वरिष्ठ नेताओं को ये बहुत बड़ा मैदान है करके ऐसा मूर्ख बना के यहाँ पर उन्होंने ये सभा ली है। क्योंकि वो ये सभा अगर इस प्रकार से अगर होते रहेंगी तो आप भी सोचो कहीं यहाँ पर बच्चों को खेलने का चांस नहीं मिलेगा। आज सभा के लिए परमिशन मिली। हाँ। और हमारा विरोध इनसे नहीं है, हमारा विरोध एनआईटी के उस अधिकारी से। वो बार बार ऐसे आयोजन को यहाँ पर परमिशन देता है। उसने, जबकि उसको मालूम है कि यहाँ पे 113 खासदार क्रीड़ा उत्सव के तहत नितिन जी गडकरी ने नागपुर शहर के अंदर में 113 यहाँ के जो मैदान है वो उसको आरक्षित करके रखा है कि ये यहाँ पर सिर्फ खेल होंगे। और 2018 का ये हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि जो खिलाड़ी जो है उस मैदान में खेलते हैं वहाँ पर कोई सभाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का स्तर ऐसा है, आपाधापी का जीवन है व्यक्ति का, और उसमें अगर ये खेलेंगे नहीं तो उसका। ये बताइए, यहाँ पर आप यहाँ के बच्चे जाएंगे कहाँ? ये बताइए, आप यहाँ पे धरना आंदोलन पर लगातार बैठे हैं, सभा तो यहाँ कैंसिल नहीं होंगी, फिर क्या सभा कैंसिल नहीं होंगी तो निवासियों का फिर अगला कदम क्या होगा? हमारे यहाँ पे धर्मपाल जी मेश्राम है, विधि एडवोकेट, तो उन्होंने वहाँ पे जनहित याचिका डाली और वो जनहित याचिका स्वीकार की है। अच्छा। आज यहाँ के लोगों ने इस सभा का विरोध किया है और वो विरोध हाईकोर्ट में दर्शाया है। हमने ये भी अभी हमने कुछ नागरिकों से भी यहाँ पे पूछा है, यहाँ के निवासियों को पूछा, मगर उनका कोई विरोध नहीं है। वो नागरिक है, आपने कभी खेलने वाले बच्चों को पूछना था। हाँ। क्योंकि ये समस्या बच्चों की है, बच्चों के विकास की बात है, बच्चों की तरक्की की बात है। वो बच्चे जाएंगे कहाँ, खेलेंगे कहाँ? आप अगर गुजरात, ये तो सभा एक दिन के लिए है ना, सभा एक दिन के लिए रहेंगी, बाद में चले जाएंगे। और हम इस जो ग्राउंड का जो विकास है, इस तरीके से यहाँ के जो खेल के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके प्लानिंग के हिसाब से यहाँ के बुजुर्गों के लिए जहाँ से ट्रैक निकालने वहाँ से ट्रैक निकालेंगे,
यहाँ पे बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ में मैदान जो है, मैदान बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 8 एकड़ का मेरे ख्याल से मैदान बचा हुआ है। और उसके अंदर में आप सोच सकते हैं कि ये वीआईपी का और डी का जो सेक्शन है वो पकड़ के कितना बड़ा स्टेज रहेगा, आधा मैदान तो उसी में चले जाएंगे। आपको तैयारी की ओर लेके जाऊंगा, आपका खास करके मैं बताऊंगा महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ की जो सभा है वो कैसी रहेंगी, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी ओर मैं लेके चलूंगा, स्टेज की ओर लेके चलूंगा। आप देख सकते हैं भव्य ऐसा मंच है, करीबन ये जो है 50 से 60 फीट, कितना फीट लंबा होगा, 40 बाय 80 का ये जो है मंच जो है यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और यहीं पर जो है तीनों पार्टी के जो नेता है यहीं से संबोधित करेंगे। वज्रमुठ जो सभा है वो वज्रमुठ सभा को यहाँ से संबोधित करेंगे। और तमाम जो नेता है, आपने अभी सुना है खासदार विनायक राउत जी को भी सुना है, साथ ही जो यहाँ के निवासी लोग हैं उनका भी आपने सुना है। और बहुत बड़ी ये एक ऐतिहासिक सभा ये नागपुर के अंदर में होने जा रही है। और खास करके इस सभा के ओर जो है सभी का, पूरे भारत का ध्यान लगा हुआ है। इस मंच से उद्धव जी ठाकरे आएंगे, वो भी संबोधित करेंगे। अजित पवार जो है राष्ट्रवादी के नेता है वो भी आएंगे, कांग्रेस के जो नेता है नाना पटोले जी जो है वो भी यहाँ से संबोधित करेंगे। एकंदर जो ये जो सभा है, सभा की और सभी का ध्यान लगा है। और तमाम जो ये तैयारी यहाँ पर स्टेज की तैयारी चालू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम आपको तैयारी बताएंगे। 16 अप्रैल को जो है ये सभा शाम को होने जा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण ये सभा है। और मैं खास करके ये भी बताऊंगा कि इस सभा को लेकर नहीं है, इस जो ग्राउंड को लेकर जो है, ये दर्शन कॉलोनी का नंदनवन का ग्राउंड है। और ये इस ग्राउंड को लेकर जो है कुछ स्थानिक है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है कृष्णा जी खोपड़े, उन्होंने जो विरोध जताया है। आप देखते रहिए IBM TV 9 WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो देखते रहिए WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।